नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। हम लोग कठ उपनिषद के समरी सारांश पे बात कर रहे हैं। हमने कल पहला और दूसरा चैप्टर का समरी कर लिया था। अब मैं तीसरे चैप्टर पे स्टार्ट करूंगा और जैसा मैंने आपको कल कहा था कि अगर इनकी समरी के बीच में भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए ताकि ये बात मिस नहीं हो जाए, क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐड करते ही रहते हैं वो। तो जो भी इस चीज में समराइज कर रहा हूं मैं, वो हम समराइज करके उसको समझ लेंगे बात को, और उसके बाद फिर कोई भी पूछनी हो बात तो बीच में ही पूछ लीजिए ताकि इसमें मिस ना हो जाए कुछ। ठीक है, क्योंकि कठ उपनिषद समाप्त कर लेंगे तो समाप्ति कर लेंगे, फिर कुछ और उठाएंगे। और जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि ये मैं पूरा नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर का और लास्ट वीक ऑफ पूरा वीक 4 वीक दिसंबर के, वी आर नॉट पिकिंग अप समथिंग न्यू अनलेस आप लोग कुछ बोलेंगे तो उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं रिसर्च करके काम करके आपको जवाब दूंगा, या आप इम्प्रॉम्प्टू जो भी बातें पूछेंगे वो हम बातें करेंगे। जनवरी में मैं नया पिकअप करूंगा और जनवरी में मैं श्वेताश्वतर उपनिषद पिकअप करूंगा। श्वेताश्वतर उस पर बात करेंगे। श्वेताश्वतर, श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और तर का मतलब होता है उससे बियॉन्ड या उससे ज्यादा, अधिक। ये उस शब्द का ये मतलब है, मगर उस ऋषि का नाम पड़ गया था श्वेताश्वतर जिन्होंने उसको लिखा है। खैर उस पर तब बात करेंगे जब आएंगे। आइए अपनी तीसरी वल्ली पे बात करते हैं कठ उपनिषद की। तीसरी वल्ली आरंभ होती है जीवात्मा और परमात्मा के वर्णन के साथ। जीवात्मा और परमात्मा स्वतंत्र सत्ता रखने वाले दो अलग अलग इंडिपेंडेंट पृथक आइडेंटिटीज हैं। दोनों एक ही स्थान शेयर करते हैं, हृदय आकाश में दोनों साथ साथ रहते हैं। एक ज्ञान की तलाश में रहता है, संसार भर की माटी छांकता रहता है, अज्ञान में डूबता उभरता रहता है, और दूसरा ज्ञानवान है, ज्ञान का स्रोत है, सारा ज्ञान का भंडार ही वो है। वो केवल दृष्टा रूप में, विटनेस के रूप में बैठा कर्मों का लेखा जोखा देखता रहता है। दोनों अपने अपने हिसाब से ऋतों में, नियमों में बंधे हुए हैं, अपने अपने लेवल पर। जीवात्मा जन्म मरण के साइकिल में बंधा रहता है, प्रकृति के व्यवहार में, प्रतीकों को व्यवहार में लाता है, उसमें लगा रहता है और इमेंसिपेशन और बॉन्डेज में उलझा रहता है। और दूसरा परमात्मा अपने ही बनाए ऋतों के अनुसार कर्मफल की व्यवस्था का पालन करता है, न्याय करता है, केवल साक्षी रूप में देखता है, कर्मों की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता जीवात्मा को देता है, और नियमों का नियंता बनाने वाला और चलाने वाला है। परमात्मा कर्मफल के दाता के रूप में नियमों को सनातन काल से जुड़ा रहा है नियमों के साथ, और जीवात्मा इनको भोग करने के लिए इन्हीं नियमों से सनातन काल से जुड़ा हुआ है। ये दोनों के अलग अलग रित हैं, अलग अलग नियम है जिनको उनको पालन करना ही पड़ता है। परमात्मा नियम अनुसार कर्म फल देता है, जीवात्मा नियम अनुसार उनको भोगता है। वो जो संसार की शक्तियों में कर्म से लगे होते हैं, सांसारिक सफलता पाते हैं। जो सांसारिक वस्तुओं में, संसार की शक्तियों में कर्म करते हैं, लगे रहते हैं, वो सांसारिक सफलताएं पाते हैं। और जो आध्यात्मिक ज्ञान में लग जाते हैं, वे प्रभु का अभय दान पाते हैं, वो प्रभु का ज्ञान पाते हैं। तो जिस चीज में आप मेहनत करेंगे, जिसमें लगन लगेगी, वो अब मिल जाएगा। अब शरीर पर चर्चा होती है। इसके बाद जीवात्मा परमात्मा के बाद वो शरीर पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मृत्यु शरीर की ही होती है। तो वो शरीर पर चर्चा कर रहे हैं। शरीर की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि ये शरीर जो है, ये इसको एक रथ की तरह समझो, और आत्मा जो है वो रथ के ऊपर सवार, रथ का अधिपति है, मालिक है। इस रथ पर इंद्रियां घोड़ों के समान है, और जो अपने विषयों के पीछे दौड़ती भागती रहती है। ये विषय हैं शब्द, स्पर्श, गंध, दृश्य और स्वाद। ये 5 विषय इन्होंने यहाँ गिनाए थे। शब्द, साउंड, वॉइस, स्पर्श, टच, गंध, स्मेल्स, दृश्य, साइट्स, देखने की चीजें, और स्वाद, टेस्ट, जबान का। आत्मा इन्हीं से जुड़कर कर्म करता है और कर्म फल का भोगने वाला कहा जाता है। अट्रैक्शंस इंद्रियों की होती है और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आत्मा को भोगना पड़ता है। जो इन घोड़ों को कंट्रोल में नहीं रखेगा, वही इन्हें के दुष्ट हो जाने से दुख भोगेगा। पीछे यदि आत्मा पर संस्कार ही सारे इन इंद्रियों के, यदि आत्मा के ऊपर जितने भी संस्कार हैं, अगर वो सारे इन इंद्रियों के ही
दुष्ट आचरण के पड़े हैं, तो मन बुद्धि भी उस दुष्ट आचरण से ही चलेगी, विज्ञान से रहित रहेगी, ज्ञान से रहित रहेगी, अशुभ अशुद्ध आचरण में लगी रहेगी, और ऐसे मनुष्य को परम ब्रह्म का परिचय कभी मिलेगा ही नहीं। वो जन्म और मरण में डूबा रहेगा, सफर करता रहेगा। इस रथ पर बुद्धि, जो बुद्धि है इस रथ के ऊपर, वो सारथी है, जिसके हाथ में लगाम रहती है वो सारथी है, और मन जो है वो लगाम है, जो इन घोड़ों के ऊपर चढ़ता है या चलता है या बांधता है। और लेकिन इन सब का अधिपति और स्वामी आत्मा है। जब बुद्धि विवेक और विज्ञान पूर्ण होगी तो मन की लगाम ठीक रहेगी, वो घोड़ों घोड़ों को भटकने नहीं देगी और रथ को बुरे कर्म में नहीं लगने देगी। इन घोड़ों का सारा व्यवहार प्रकृति के साथ है, प्राकृतिक आकर्षणों के साथ है। इसी से कहीं इन सब प्राकृतिक आकर्षणों से और इन इंद्रियों से और इन घोड़ों के विषयों से कहीं अधिक बलवान और शक्तिशाली और महान तत्व परमात्मा है। रथ को उसकी ओर मोड़ो, जो परम सुख का अनुभव होगा वो वहीं पर होगा, वही रथ की सही मंजिल है। ये सच है कि परमात्मा दिखता नहीं है, अव्यक्त है, मगर वही है जिसकी शक्ति से सारा व्यक्त संसार चल रहा है, व्यक्त हो रहा है। उसको जानकर, उससे जुड़कर ही जीवात्मा एक महान आत्मा कहलाता है। यहां पर उन्होंने जीवात्मा के साथ एक उपाधि जोड़ दी कि जब जीवात्मा महान आत्मा तभी कहलाता है जब उसको परमात्मा का ज्ञान होना शुरू होता है या ज्ञान होता है। ज्ञानी जन इसी तरह परम ब्रह्म को पाते हैं। उन्हें फॉलो करो, उनसे सीखो। ये कठिन मार्ग है, ऐसा मार्ग है जैसा कि छुरे की धार पर चलना। तो छुरे की धार पर जो चलना है वो इस तरह है, मगर यही है जो बार बार मृत्यु और के मुख से, मृत्यु और जन्म और मृत्यु के मुख से मुक्ति दिलाएगा, छुड़ाएगा, निजात दिलाएगा। रथ तो मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाएगा। ये जो रथ है ये मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाएगा। ये तो हर रथ के साथ ऐसा ही होता है। प्रकृति का व्यवहार इस ज्ञान को जानकर इस रथ के साथ जुड़ने के सिवा इससे व्यवहार करो मृत्यु से कंफर्टेबली पार पाने के लिए। मतलब ये है कि रथ का यूज, क्योंकि रथ को तो नष्ट होना ही है, मृत्यु ने इसको भ्रष्ट करना ही है, मगर रथ का यूज करो कि प्रकृति का ज्ञान तो पाया, प्रकृति से ज्ञान लेना है, लेकिन उसको इस तरह यूज करना है कि मृत्यु से कंफर्टेबली पार पाया जा सके। मृत्यु में कष्ट, दुख, तकलीफ ना हो, उससे बहुत कष्ट कंफर्टेबली ऐसे पार पाया जा सके जैसे कि अगला पड़ाव है, बहुत अच्छा है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि वस्त्र बदलने वाली बात है, वही बात बता रहे हैं। यही पहली अग्नि है, पहला साधन है स्वर्ग का। शरीर का त्याग बिना कष्ट और दुख के शरीर को उस परम पिता तक पहुंचाने का साधन बनाकर, इस साधन को प्राप्त करने वाला जीवात्मा है, उसको जानो। उसे जान से, उसको जानकर उसको ज्ञान से दीप्त करो, उसे उसका मालिकाना हक दिलाओ कि मैं मालिक हूं इस शरीर का। और ये दूसरी अग्नि है, दूसरा साधन स्वर्ग का। और तीसरी अग्नि परमपिता परमात्मा के साथ आत्मा का जुड़ जाना, उसका अनुभव प्राप्त कर लेना, उसके उसके कहे, उसके महान, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है, उसके परे कुछ नहीं है। तो तीन अग्नियों का उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर दिया कि जो तीन साधन है स्वर्ग के, वो तीन साधन क्या है। प्रकृति पहला साधन है, जो इस शरीर के साथ तुम प्रकृति से व्यवहार करते हो, तो इस शरीर को उस काम में लगाओ जिसके लिए ये शरीर मिला है। शरीर मिला ही इसीलिए है, मानव शरीर इसीलिए मिला है कि तुम इस शरीर का व्यवहार करके परमात्मा के ज्ञान को पा सको, उस तक पहुंच सको। वरना तो कितनी योनियां इस सृष्टि में होती हैं जिनको इस किस्म का ज्ञान भी नहीं होता, संभावनाएं भी नहीं होती। जब उसमें से निकलकर तुमको मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर में भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसको समझ सको, तो ये स्वर्ग का पहला साधन है। ये वो पहली अग्नि है जो स्वर्ग तक लेके जाएगी। कि शरीर को उस परमात्मा को पाने के लिए, मृत्यु से बिना कष्ट के छूटने के लिए व्यवहार करो, उसी में यूज करो। दूसरी अग्नि अपनी जीवात्मा को जानो। जीवात्मा को
रथ का अधिपति बनाओ, मालिक बनाओ। जब जीवात्मा ओनर होगा, मालिक होगा, तो वो इंद्रियों के पीछे भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, और इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़कर जीवात्मा से लगाना शुरू करो। तो जीवात्मा में जो ज्ञान आएगा वो दूसरा साधन, दूसरी अग्नि, और तीसरा साधन परमपिता परमात्मा। उसके साथ जब आत्मा संपर्क में आएगी, जब उसके साथ जुड़ेगी, उसका अनुभव प्राप्त करेगी, तो पता चलेगा कि उसके बियॉन्ड और उसके परे और कोई ज्ञान है ही नहीं। तो वो तीसरा साधन बन जाएगा स्वर्ग को पाने का। तो यहाँ पर तीसरा चैप्टर खत्म होता है और चौथे वल्ली पर आ जाता हूं। अगर कुछ प्रश्न पूछना हो इसके बारे में तो पूछ लीजिए। पीयूष जी, ये अनुभव से ही होता है, वो एक बात है, केवल ज्ञान से नहीं होता है। नहीं, ज्ञान का प्राप्त करना भी तो एक अनुभव है ना। अच्छा। ज्ञान मिलना भी तो अनुभव है ना, और ज्ञान के ऊपर आचरण करना भी तो अनुभव ही है ना। अनुभव से ही होगा, मगर अनुभव भी किस चीज का होगा? प्रकृति की वस्तुओं का भी तो अनुभव ही होता है ना। हर चीज का जिसके साथ अटैचमेंट होती है उसकी भी तो अनुभव होती है ना। जो चीज खाने को बहुत अच्छी लगती है उस खाने का भी तो एक अनुभव है ना। तो अनुभव तो है ही। तो ये भी ज्ञान का भी अनुभव है, और इस बात का भी अनुभव है कि मुझे आफ्टर ऑल इस शरीर को परमात्मा की प्राप्ति, जीवात्मा के परिचय के लिए यूज करना है। ये भी एक अनुभव है। तो ज्ञान और परम ज्ञान सभी अनुभव ही है, अनुभव से ही होता है। बिल्कुल। ज्ञान भी सत्य होना चाहिए ना। हाँ, ज्ञान तो सत्य होगा, नहीं सत्य होगा तो अज्ञान होगा, तो मिथ्या ज्ञान होगा या अज्ञान होगा। ठीक है, चौथी वाली पर आए। परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया ही ऐसा है कि वो बाहर का ज्ञान पा सके, तभी वो पहली अग्नि के पहले साधन को पा सकती हैं। क्योंकि पहला साधन ही ये है कि प्रकृति से ज्ञान को प्राप्त करें और उसको यूज करें अपने शरीर को अपने जीवात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए और मृत्यु से कंफर्टेबली पार पाने के लिए। तो ये पहला साधन मिलने के लिए ही परमात्मा ने इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि वो बाहर की प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करती है। मगर उनमें बंध जाना, उलझ जाना अज्ञान है, बंधन है, जो जन्म मरण के बंधन में डालता है। अब ये ज्ञान प्राप्त करके शरीर को व्यवहार करना है। जो इन बंधनों को जानता है वो इनसे छूटने के प्रयास और कारण को भी समझ सकता है, और वही आत्मा है, जीवात्मा है। जो ये समझता है कि ये बंधन है, मुझे नहीं पढ़ना और इनसे मुझे छूटना है, क्योंकि ये कॉन्शियस अवेयरनेस शरीर को नहीं होती, ये कॉन्शियस अवेयरनेस आत्मा को होती है। ये ज्ञान आत्मा के पास होता है कि मुझे इससे छूटना है, मुझे इन बंधनों में नहीं पड़ना है। वही आत्मा है। जब वो मालिक होगा, जब वो अधिपति होगा, तो वो अपनी मर्जी से, अपने डिजाइन से काम करेगा। अगर वो मालिक नहीं होगा तो उसको इंद्रियां कंट्रोल करेंगी। ठीक। जो इन बंधनों को जानता है वो इनसे छूटने का प्रयास और कारण करता रहता है। एतद वैतद, यही वो जीवात्मा है। जीवात्मा जानता है कि ये सब भोग के सांसारिक साधन है, ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है, ये परलोक सिद्धि का साधन नहीं है। ये आत्मा ही साधन बनेगा, तो इन प्रलोभनों से छुड़ाएगा और परमात्मा से जोड़ेगा। आत्मा ही वो साधन बनेगा जो इन बिटवीन इंटरमीडियरी है, शरीर में भी और परमात्मा के बीच में। सो आत्मा जो है वो शरीर एक साइड पर, परमात्मा एक साइड पर, दोनों से डील कर रहा है। और डील करते करते उसी को ये बनाना है कि मुझको प्रकृति के साथ कैसे छूटना है, इनके बंधनों से कैसे निजात पानी है और परमात्मा से कैसे जुड़ना है। यह आत्मा का ही काम है। जीवात्मा इस प्रकृति के व्यक्त होने, प्रकट होने से पहले भी था, उसके शरीर के बनने से पहले भी वो था, धारण करने से, शरीर धारण करने से पहले भी था। प्रकृति के शरीर के संपर्क में आता ही वो इसलिए है ताकि मोक्ष प्राप्ति के साधन को साध सके, पा सके। यही उसका अल्टीमेट पर्पस है। जीवात्मा कैसे द्युलोक से ट्रेवल करता है, पृथ्वी लोक में शरीर में आता है, वो अग्नि और वायु को व्यवहार करता है, शरीर में आकर वो प्रभु उसको प्राण देते हैं,
शरीर का काम चलाने के लिए, तो जीवात्मा उस प्राणदाता को जाने, पहचाने, उससे मिले। यही शरीर का और यही प्राणों को देने का पर्पस है, उद्देश्य है। तो प्राणों पर नियंत्रण, उनका व्यवहार, उनका साधना, जब साधेंगे तो रास्ता खुलेगा। प्राण के बिना शरीर में कुछ नहीं है। ये कॉम्बो है, शरीर और प्राण का, जीवात्मा और परमात्मा के पहुंचने तक का ये एक कॉम्बो है कि प्राण मिले ही इसलिए है और शरीर भी इसलिए मिला है कि इनकी मदद से आत्मा को और परमात्मा को पहचानो। संसार के व्यवहार में, जीवन यापन में सदा मुख्य उद्देश्य वही बना रहना चाहिए। जैसे प्राणों का सहारा लिया, वैसे ही ऋतों का, लॉज ऑफ नेचर का भी सहारा लो, क्योंकि इन लॉज ऑफ नेचर का उल्लंघन कोई कर ही नहीं सकता। अपने हृदय आकाश में दोनों का दर्शन करो। पहले आत्मा से परिचय पाओ और आत्मा के द्वारा परमात्मा से परिचय पाओ। उसे जानकर ही सब कर्मों का फल, सब कुछ होगा, और उसे जानने से ही सारा भय, सब जन्मों का बंधन छूटेगा। सारी पृथ्वी, सृष्टि, विशाल जन प्राणीगण, सब कुछ उसी का दर्शन कराने के लिए इस सृष्टि में बने हैं। सब में वही है, सब उसी के ऋतों पर आधारित है। इतनी जो विशाल विविधता है, विभिन्नता है, ये उसका गुण है। वो इतनी विशाल रचना करता है, मगर वो है एक ही। वही है जो अपने हृदय आकाश में बैठा है। सभी प्राणियों के हृदय आकाश में वही बैठा है। उसी के संपर्क से शुद्धता मिलेगी, मोक्ष का मार्ग खुलेगा। तो ये चौथा चैप्टर था। पांचवी वल्ली पर आ जाते हैं, फिफ्थ। पांचवी वल्ली कहती है कि एक अनुष्ठान के अनुसार, एक प्लान्ड प्रोग्राम के अनुसार, उसके अनुरूप आत्मा जो है वो शरीर धारण करता है और उसका पालन करता हुआ शरीर की सहायता से इसमें बैठे शुद्ध परमात्मा तक पहुंच जाता है। मृत्यु तो शरीर की होती है। जीवात्मा परमात्मा का संपर्क पाकर मृत्यु से बार बार उलझने से छूट जाता है। यही साधन है स्वर्ग का, यही होता है मृत्यु के पश्चात। अब ये प्लान्ड प्रोग्राम या तो वॉलंटरीली आत्मा अपने आप बनाती है कि मैं जन्म ले रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मैं संसार में आता ही तब हूं जब मेरी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं संसार में जन्म लेता हूं जब मेरी जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि मैं आना चाहता हूं, अपनी मर्जी से आता हूं, वॉलंटरीली आता हूं। प्रकृति मेरे बस में रहती है, मैं प्रकृति के बस में नहीं रहता। बड़ी क्लियरली उन्होंने इस चीज को समझाया। इसी को अवतार कहते हैं। इसी रूप में जब कोई जन्म लेता है तो उसको अवतार कहते हैं, अवतरित होता है। तो बड़ी सिंपल तरीके से बताया है कि एक अनुष्ठान के अनुसार, एक प्लान्ड प्रोग्राम के अनुसार आत्मा को शरीर धारण करना चाहिए कि ये मेरा पर्पस है। तो ये पर्पस ही यही होना चाहिए कि मुझे मुक्ति और मोक्ष चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। जब ये पर्पस होगा तो उसी पर्पस से शरीर धारण किया जाएगा और वो पर्पस पूरा होगा। लेकिन जब अपना पर्पस नहीं होता तो पर्पस किसका होता है? फिर पर्पस या कर्म फल का होता है, या ऋतों का, नियमों का होता है, और या फिर शरीर का, इंद्रियों का और अंतःकरण का होता है। तो जब इनका पर्पस होगा तो फिर इनकी गुलामी करेंगे कि जो इन्होंने पर्पस बताया उसी हिसाब से काम करते रहो। स्लेवरी ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग्स। तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया है बड़ी क्लियरली कि आत्मा का अनुष्ठान, आत्मा का पर्पस क्या होना चाहिए। आत्मा तो आती ही शरीर में कई कई शरीरों से घूम घूम कर है, मगर उसे पता है कि वो एक अतिथि है, ओनली अ गेस्ट। उसको जाना ही है, उसे जाना तो पक्का है। तो जब तक इस शरीर में है, अपने शुभ अनुष्ठान को पूरा करो, ज्ञान अर्जन करो, परमात्मा का सामीप्य अर्जन करो, उसकी क्लोजनेस पाओ। प्राणों के ऊपर की और ऊर्ध्वरेता करके, ऊपर की ओर ऊर्ध्वरेता करके प्राणों को उन्नति करने का प्रयास लगातार करते रहो। प्राणों की क्रिया प्राणायाम के द्वारा करो, ये अभ्यास का विषय है। अगर प्राणायाम से प्राणों की क्रियाएं करेंगे तो प्राण जो है वो ऊर्ध्वरेता होंगे, ऊपर की ओर उठेंगे। ये सब विद्या ज्ञान इसीलिए है कि अलग अलग योनियों में जाने से आत्मा बच सके, सब शोक सब दुख छूट सके, अशुभ और कष्टदायक जन्मों से और मृत्यु से बच सके। उस परमात्मा का परिचय पाना ही मोक्ष का द्वार खोलेगा। सारी सृष्टि उसी के आश्रित है।
सब उसी के नियमों पर चलता है। आत्मा का बार बार जन्म लेना भी उसी के नियम से होता है और मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार भी उसी के नियम से मिलेगा। उसी के अनुरूप अपना अनुष्ठान बनाओ। वो अग्नि की तरह, वायु की तरह, तेज की तरह सब सृष्टि में, हर वस्तु में, हर प्राणी में सदा ही मौजूद है। उन्हीं के स्वरूप में, उन्हीं की दिव्य शक्तियों को वो प्रदान कर रहा है। हर वस्तु में जैसे अग्नि और वायु रहते हैं, तेज रहते हैं, इसी तरह परमात्मा भी उन्हीं के स्वरूप में उनके अंदर रहता है। वही वो अपने तेज को प्रदान कर रहा है। वो दिखता नहीं है, देखने की शक्ति देता है। वो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, लेकिन इंद्रियों की शक्ति वही देता है। वो अकेला एक रूप है जो सारी सृष्टि की विविधता, अनेक अनेक रूपों को प्रदान करता है। इतनी वैरायटीज को वो प्रदान करता है। वो अविनाशी है, नित्य है, दिव्य है। वही फाइनल है जिस पर पहुंचना है, उससे परे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। 5th चैप्टर यहां खत्म होता है। अब फाइनल 6th चैप्टर, छठी वल्ली पर आ जाते हैं। जैसे प्राण में शरीर शक्ति, शरीर की काम करती है, सारी क्रियाएं करती है, वैसे ही सारी सृष्टि के अंदर भी एक प्राण शक्ति चलती है जो शरीर, प्रकृति की प्राण है। जैसे शरीर का प्राण होता है, प्रकृति का भी प्राण होता है। वो भी प्राणों की शक्ति से ही सारी प्रकृति को जीवन मिलता है। और ये प्राण जो होते हैं, ये परमात्मा अपनी टर्म्स पे देता है, अपने नियमों के हिसाब से देता है और वज्र की तरह, वेपन की तरह इनको कंट्रोल करता है, नियमों का पालन करवाता है। ऋतों का पालन न करने से ये प्राण को वापस खींच लेता है, कष्ट भी देता है, दंड भी देता है। प्रकृति में, सृष्टि में और प्राणी शरीर में भी, मृत्यु में भी उसी के नियमों का संचालन होता है, उसी के नियमों का पालन होता है। मृत्यु भी उसके नियमों पर ही दौड़ती फिरती रहती है। ज्ञान को जानना ही ये बताता है कि इंद्रियां अलग हैं, जिनके पीछे मानव जन्मों से भागता रहता है। मन उन इंद्रियों से अधिक बलवान है, वो अलग वस्तु है। और बुद्धि मन से भी अधिक बलवान है, वो मन से अलग वस्तु है। और इन सब से अलग सत्ता है प्रकृति की, जो इनसे भी अधिक बलवान है, क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रियां सब प्रकृति से ही ली गई हैं, प्रकृति की ही बनी है। इसीलिए प्रकृति जो है वो इनसे अधिक बलवान है, क्योंकि ये सब कुछ मांग कर प्रकृति से ही लिया गया है। और इन सब से अधिक बलवान इंपॉर्टेंट आत्मा है। अगर आत्मा ना चाहे, कर्मों में ना फंसे, तो प्रकृति से कुछ बोरो करना ही ना पड़े, ना शरीर बोरो करना पड़े, ना मन, ना बुद्धि। और इन सब को अपने नियमों में बांधकर, अपने नियम में बांधकर व्यवस्थित करने वाला परमात्मा है। वो सर्वशक्तिमान है, इन सब से अधिक बलवान है। वही सर्वव्यापक है, वही सर्वशक्तिमान। उसको किसी दूसरे की शक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। उसके दर्शन अपने ही हृदय में होंगे, वो परम गति से होगा। जब इंद्रियां बाहर की जगह अंदर की ओर अपना मुख कर लेंगी, विषयों से हट जाएंगी, अंदर की ओर, आत्मा की ओर आने लगेंगी और मन के साथ साथ आत्मा के साथ जुड़ जाएंगी, और बुद्धि भी कोई दूसरे विषय में अलग नहीं भटकेगी, अलग गति नहीं करेगी। वो भी अपनी चालें, अपने सारे अलग विचारों को बंद कर लेगी, इन्हीं के साथ लग जाएगी। तो इसी अभिप्राय को पूरा करने में बुद्धि भी काम करेगी। इसी को परम गति कहा गया है। इसी को कछुए की तरह अंगों को समेट लेना कहा गया है। बाहर की जगत की सारी चेष्टाएं जब बंद करनी होंगी, जब समझ में आ जाएगा कि वो सारी चेष्टाएं, बाहर का सारा काम ही वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, जब समझ में आ जाएगा कि वहां पर वक्त बर्बाद मत करो, कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं रखा, सिर्फ दुख है, कष्ट है और जन्म जन्म का बंधन है, तो जब ये समझ में आ जाएगा तो उसकी तरफ गति करनी बंद हो जाएगी। तब जब अंतर की तरफ गति होगी, वही परम गति कहलाएगी। मगर क्योंकि हम सारा ज्ञान, हम सारी गति इंद्रियों द्वारा ही करते हैं, हमारी अभ्यास ही वही है, तो इन्हीं के भरोसे ही अपने अंतः से जुड़ने का काम भी करना होगा, क्योंकि हम सारा ज्ञान का प्राप्त करने का काम इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। यही हमारी प्रैक्टिस है, अभ्यास है। तो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं को यूज करके अंदर अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का काम करो, इनको इंटरनलाइज करो, यूज करो अपने अंदर, अपने मन और आत्मा से जुड़ने के लिए। और जब बुद्धि भी इनका साथ देगी,
तो सभी की गतियां एक ही दिशा में होने लगेंगी, एक ही तरफ होने लगेंगी। वही परम गति है। ये अवस्था जब बैठने लगेगी, जब ऐसा एस्टैब्लिश होने लगेगा, तो ये योग क्रिया की अवस्था हो जाएगी। यही योग दर्शन सिखाता है जिसको योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है। जब वृत्तियों पर रोक लगेगा, वृत्ति मतलब जो भटकने की मन की जो जितनी भी दौड़े हैं इधर उधर की भागने के इंटेंशंस जितने भी हैं, उनके ऊपर जब रोक लगेगा तो ये ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे और पुराने दबे हुए संस्कार उभरने और उठने बंद हो जाएंगे और नए जो उठेंगे वो अशुभ नहीं होंगे। ये एक मानसिक कर्म होगा और मानसिक कर्म के नाते अशुभ कर्म फल अब नहीं मिलेगा, नहीं भोगने का होगा। जब संस्कार शुभ ही रहेंगे तो कर्मफल भी शुभ ही रहेगा, तो कर्मफल ही मोक्ष का मार्ग खोल देगा। वो कर्मफल ही मोक्ष का मार्ग खोलेगा। बुद्धि प्रमाद रहित होगी, संशय के बिना भटकना बंद कर देगी। ध्यान अपने ही अंतः में लगना शुरू होगा, अपना अंतःकरण शुद्ध होना शुरू होगा। सारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं अब इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी, इनसे मन भर चुका होगा। इनके साथ जुड़े हुए अपने प्रेजुडिसेस, प्रेफरेंसेस, अपने अभिमान सब छूटने लगेंगे और उन्हें ही झाड़कर फेंक देना पड़ेगा। पता चल जाएगा कि इनके पीछे रहना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। इसी का अभ्यास करते रहने से वो स्वर्ग का साधन जो पूछा गया था वो सधने लगेगा। ये गाइडलाइंस हैं प्रैक्टिकल हाउ टू अचीव, ये बताया गया है उपनिषद के आचार्य के द्वारा। अगर अभी भी बुद्धि तर्क में लगी है, अगर अभी भी लग रहा है कि बुद्धि तर्क में लगी हुई है, तो उसे कैसे जाने पहचाने, तो यहाँ पर अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण का उपयोग करना है, काम लेना है। क्योंकि प्रत्यक्ष तो उस परमात्मा का होता नहीं, वो प्रत्यक्ष का विषय तो है ही नहीं। ठीक जैसे जीवित शरीर के अंदर एक आत्मा के होने का अनुमान होता है, वैसे ही सारी प्रकृति में एक शक्ति दिखती है, समझ आती है, जो हर वस्तु को कार्यक्षमता प्रदान करती है, उसमें गति को उत्पन्न करती है। उन सब वस्तुओं में एक एजिंग प्रोसेस और एक विनाश करने का भी काम करती है। यही से उस परमात्मा की पहचान का अनुमान लगाओ। जब ये अनुमान मन और बुद्धि में घट जाएगा, बैठ जाएगा, तो उसका परिचय स्वयं ही खुलने लगेगा। तर्क वितर्क सब नष्ट हो जाएंगे और उस पर ध्यान लगाना आरंभ हो जाएगा। ये सारे तर्क सांसारिक वस्तुओं के ऊपर होते हैं, तर्क है ही सांसारिक वस्तुओं का, तो इनमें इसी तरह उलझने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे अब इंद्रियों को बाहर के सांसारिक आकर्षणों में उलझना नहीं है, वैसे ही बुद्धि को भी सांसारिक तर्कों में उलझना नहीं है। जब हृदय में बैठी सब वासनाएं, सारे संशय, सारे तर्क, अभिमान, अशुभ विचार, अशुद्ध संस्कार सब छूट जाएंगे, तो ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। शरीर से जुड़ी सब इच्छाएं, सब कर्म, चाहे वो अपनी इच्छा से आत्मा के साथ जोड़े हों और चाहे वो कर्म फल के रूप में जुड़ गए हों, जब ये सब छूटेगा तो ब्रह्म का परिचय प्राप्त होना शुरू होगा। ये बार बार के जन्म लेने और मरण के कारण ही समाप्त हो जाएंगे। जब जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं होगा, तो फिर जन्म का लेना हुआ तो एक अनुष्ठान से ही होगा, एक प्लान्ड पर्पस, क्लियरली डिफाइंड पर्पस के साथ ही होगा। उसी को जानने के लिए, उसी का ज्ञान पाने के लिए, उसी के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ये प्लान्ड पर्पस ही वो कामनाएं होंगी जिनका एम वो ब्रह्म प्राप्ति का होगा। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि जब हृदय की गांठें, ग्रंथियां खुल जाएंगी, तो मरण धर्मा मनुष्य अमरता की ओर बढ़ जाएगा। ये गांठें ही बंधे रहती हैं, मन को, बुद्धि को, आत्मा को रिस्ट्रेन करती हैं, बांधे रखती हैं, जंजीर की तरह पकड़े रहती हैं, आजाद नहीं होने देती। ये गांठें ऊपर अपने मन, बुद्धि, आंखों, कान, वाणी और विचारों की हैं, इनके कर्मों की है और इनके कर्म फलों की है। ये आइंदा जकड़न का काम न करें, ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ताकि अपना कर्म फल भोगें और भोग कर समाप्त हो जाए। यही गांठें मध्यम शरीर की भी हैं, हृदय की, पेट की, वक्ष की, इन्हें भी इनके कर्म फल से मिल जाए और ये गांठें भी कट जाए, इनके बंधन से भी मुक्ति मिले। और नीचे की गांठें, नीच कर्म करने वाली काम वासना की गांठें, इनको भी इनके उचित दंड मिले, इनसे भी छुटकारा मिले।
ये कर्म फल तो कर्म फलों का दाता ही दे सकता है। तो उसी से पुकार है, उसी से गुहार, उसी से प्रार्थना है कि मैं जो इतने प्रयास करके तुम तक पहुंचना चाहता हूं, अब मेरी मदद करो। ये सारी बंधने, ये सारी गांठें जो मैंने ही इंस्टॉल की हुई हैं अपने ऊपर, इनसे छुटकारा दिलाओ। अकेले मेरे बस में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इनसे छूट पाऊं। मैं प्रयास करता हूं मगर बार बार फेल होता हूं। उससे अच्छा है कि तुम भी मुझे मदद करो। अब ये भी एक कामना है, ये भी एक चाह है, कामना है। तो जैसे दयालु प्रभु ने इतनी सारी कामनाएं पूरी की हैं, वो इसको भी पूरा करेगा। पुराने कर्म फल करते करते इसी जन्म में सब दूर हो जाए, सब छूट जाए, तो दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। यही उसकी न्याय व्यवस्था पर निर्धारित है। मगर एक एजेंडा, एक पर्पस, एक अनुष्ठान तो तय करना ही पड़ेगा। यदि सेल्फ सरेंडर है तो यही उपाय शास्त्रों में दिए गए हैं। यही वेद की वाणी है, यही परमपिता परमेश्वर स्वयं की वाणी है। अब उपनिषद के आखिरी 2 मंत्रों में पहुंचकर आचार्य जो है मोक्ष की प्राप्ति के अधिकार की बात बता रहे हैं। ऊपर की मूर्धा से, ब्रह्मांड से जब प्राण और आत्मा निकलते हैं तो जीवात्मा मोक्ष का अधिकारी होता है। बाकी 100 इंद्रियों में भी शरीर की जिनमें से प्राण निकलते हैं तो उनसे मोक्ष नहीं मिलता। तब प्रभु की न्याय अवस्था में ही बंध कर जन्म मरण करना पड़ता है। तो जो मनुष्य इन सारे कर्मों को, उपायों को कर कर इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, को स्वयं को ऊर्ध्वरेता बनाकर अपनी समाधि की अवस्था को चुनकर अपनी आत्मा को बाहर जाने का मार्ग बना लेते हैं, तो उनका ये अधिकार होता है। सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू, उसके द्वारा ऊपर उठकर मस्तिष्क में ऊपर जाकर सहस्त्रार चक्र से प्राण का त्याग करते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। और 17th मंत्र में बताया है कि आत्मा जो इस प्रकार शरीर का त्याग करती है, उसको एक अधिकार और मिल जाता है। वो धैर्य के साथ, सावधानी के साथ अपने साथ उस शुक्र को, अमृत को, उस परमात्मा को भी साथ लेके निकल सकती है। वो मोक्ष का मार्ग में उसका साथी रहता है, उसका पथ प्रदर्शक होता है। इसी को ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। जो हम शुरू से ही परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति कहते आए हैं, वो प्राप्ति तभी होती है जब आत्मा उस शुक्र को, उस अमृत को अपने साथ लेके निकलता है, क्योंकि वही अमृत है जिसके साथ जुड़ने से अमरता मिलेगी। दोनों ही हृदय आकाश में एक साथ वास कर रहे हैं, तो अब भी दोनों को साथ बना रहे। यही तो ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति की बात शुरू से कही जा रही है। इसी को तो फाइनली ब्रह्म प्राप्ति कहा जा सकता है। और ये वैसे ही होता है। कैसे पॉसिबल होता है ये बताया गया है। ये उपनिषद की लास्ट स्टेज में इसको इंट्रोडक्शन में दिया गया है। मृत्यु के बाद क्या होता है और स्वर्ग के साधन क्या है, सारा कुछ इन डिटेल समझा दिया है यम ने। हर एंगल से, हर पॉसिबिलिटी से, हर पॉसिबिलिटी के साथ क्या उपाय है, प्रैक्टिकल क्या है, थ्योरी क्या है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। इससे अधिक और मोक्ष पाने का ज्ञान क्या हो सकता है, कौन बता सकता है। और मोक्ष को पाने का ज्ञान लास्ट मंत्र में उन्होंने कहा कि यह ज्ञान पाकर नचिकेता भी मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो गया, और जो भी इस ज्ञान को पाएगा वो भी इसी तरह से मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा, जो इसका पालन करेगा, जो उस पर पूरी तरह से अनुसरण करेगा। तो ये हमारा कठ उपनिषद कंप्लीट होता है। मैंने पूरी समरी यहाँ कर ली है। अब मुझे पता है कि लास्ट 2 मंत्रों पे हमने कल भी चर्चा की थी और उसके पहले भी की थी, और आज मैंने समरी में भी इनका इंडिकेशन आपको दे दिया है। तो अब अगर कोई भी और प्रश्न कुछ भी दिमाग में लगता है कि कठोपनिषद के बारे में कुछ पूछना है या कुछ और समझना है, तो मुझसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। पीयूष जी, जी, प्रभु आपकी वॉइस कट रही है। आपकी हाँ, वॉइस एक नहीं आ मिनट, रही। हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, परमात्मा भी अपने नियम में काम करते हैं ना। बिल्कुल। जैसे कृष्ण ने कहा, मैं कंस को जब तक उसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक मैं उसको मार नहीं सकता हूँ। हाँ, उन्होंने शिशुपाल को भी यही कहा था।
हाँ कि 100 गालियां मैं हाँ, सहन करूंगा। बिल्कुल। जरासंध को ऐसा भी यही क्यों? कहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि एक नियति का एक नियम है ना कि इस नियम के बियॉन्ड फिर तुम उस चक्कर में चले जाओगे जहां तुम्हारी आत्मा को मनुष्य जन्म तो शायद कभी मिलेगा ही नहीं। तो उस तक वेट करता हूं ताकि तुम्हारे को मैं तब मारूंगा जब तुम दोबारा मानव जन्म लेकर इतने गंदे और बुरे कर्म करोगे ही नहीं। तो उस जन्म तक मैं वेट कर रहा हूं ताकि तुम उसको कंप्लीट यहीं पर कर लो, फिर बार बार आके उसको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी एक अनुष्ठान है ना जो उसने अपने लिए बनाया हुआ है, दुष्ट मनुष्य ने। तो उसको तुम पूरा हाँ, करो, उसको तुम पूरा करो, मैं तब मारूंगा तुमको। अच्छा, जब कंस को मारा भगवान ने तब उसको मोक्ष मिल गया, नहीं, कंस को मोक्ष क्यों मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक इसमें कहा है कि जो भगवान जिसको अपने स्वयं से हाथ से मारते हैं, उसको जैसे बर्बरिक का बोला था कि भगवान से के हाथ से मरने से मोक्ष मिल जाता है। नहीं, मोक्ष का मतलब है मुक्ति मिल गई है उसको इस झमेले में से, यहां पर ये मतलब है। लेकिन उसको तो वो शरीर धारण नहीं करेगा मनुष्य का, ये मोक्ष उसको मिल गया। अब वो सारी जितने भी और जन्म लेगा वो निकृष्ट गंदी योनियों में, गंदी जातियों में ही जन्म लेगा, अच्छा अच्छा। मानव जाति में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि कर्म फल तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। वो नियम तो चलते ही रहेंगे, बिना नियम के तो कोई काम हो नहीं सकता। वो तो जीवात्मा के कर्म फल से वो तो उसको भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल। और भगवान का नियम है कि वो तब तक नहीं अपने आप को परमिशन देंगे मारने की जब तक कि वो जीवात्मा खुद ही तैयार नहीं होता ये करने लेने के लिए। नहीं, और परमात्मा को भी तो ये नियम ही रखने पड़ेंगे कि जो कर्म फल है जो देने हैं वो कर्म फल उसी हिसाब से देने हैं जैसे सबको कर्म फल दिए जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो उसके कर्म फल भी जब तो देने ही अधर्म, पड़ेंगे ना, परमात्मा ने भी तो देने ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो कह देगा ठीक है इसको मैंने मारा है तो इसको कर्म फल नहीं मिलेंगे, छूट गया। उसको भी तो अपने नियम के हिसाब से ही कर्म फल देने हैं। हाँ तो वो नियम जो है वो दोनों तरफ पर इक्वली लागू होते हैं। ठीक है ना? ठीक है अच्छा, ठीक है, हाँ, अब मुझे समझ में। मुझे एक प्रश्न पूछना है कि जैसे कोई भी मनुष्य अपने इंद्रियों को बाहर सांसारिक क्षेत्र से हटाकर अपने स्वयं के अंदर ले जाता है, तो उसको उसमें ब्रह्म को प्राप्ति करने का मार्ग खुल जाता है, मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है, ऐसा मैंने समझा है। तो इसमें इसमें उसके संचित कर्म को भी तो उसको भोगना पड़ेगा, जिसमें उसको 2, 3, 4, 5 जन्म और लेने पड़े, तब जाके उसको मोक्ष मिलेगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, बिना भोगे कर्म कटते नहीं, भोगने ही पड़ेंगे। देखिए, इसको समझिए कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हम जब भी किसी व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, डेली लाइफ में भी हमको जो काम करना पड़ता है, तो हम थोड़ी देर के लिए आराम से बैठकर आंखें बंद कर कर मेडिटेटिव अवस्था में उसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, अब मैं इसमें करूं क्या, एक डिसीजन लेने के लिए। तो वही चीज है, इंट्रोडक्शन टू द सेम रियलिटी, कि जैसे इंद्रियों को बाहर की चीजों से रोक के अंदर समेट लिया ताकि ये कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट कर सके। ठीक है, हम सब इसका प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में। एवरीबडी हैज डन इट सम टाइम और दी अदर। हम स्टूडेंट थे तब भी करते थे, बात को समझने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए अपने अंदर। तो ये जो फॉल बैक है, यही फॉल बैक है जिसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने अंतः का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान मिलना शुरू होगा। यही फॉल बैक प्रैक्टिकल तरीके से इलोंगेट करके समझाया गया है यहाँ पर कि इसको इस तरह ही करो जैसा कि मनुष्य करता है। ठीक है ना? और कर्म फल तो बिना कटे नहीं कटेंगे, चाहे उसके लिए 1 जन्म लगे चाहे 4 लगे। अगर ये अनुष्ठान ही रहेगा कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर वो कर्म फलों का लोड भी होगा, तो जन्म लेने के बाद वो कर्म फल काटने के लिए ही लोड होगा कि कट जाए और मैं फिर इससे मुक्त हो जाऊं। ठीक है, ठीक है। पर ये ज्ञान सबको तो नहीं होता है। जो बार बार जो लोग मर्डर करते हैं कि मारते हैं, काटते हैं, परिवार में झगड़ा कराते हैं,
उनको समझ में ही नहीं आती है कि कभी तो आती होगी कि उसको कर्म फल काटने हैं अपने। ये कहते हैं ना, इसी में कठोपनिषद में कहा है ना कि कितने सो ऐसे लोग हैं, ऐसी योनियों में जन्म लेते हैं, ऐसी जातियों में जन्म लेते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति कभी होती ही नहीं। अच्छा वो इन अच्छा नीच योनियों में ही घूमते फिरते रहते हैं। और अच्छा अगर वो मानव जन्म भी लेते हैं तो मानव जन्म में भी इस ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का परिचय उनको नहीं होता। इसमें जन्म लेकर भी वो फिर दोबारा वो नीच योनियों में ही चले जाते हैं, उन्हीं में घूमते रहते हैं। और मानव के अंदर भी तो अच्छा अच्छा। मानव के अंदर भी तो नीचे की बहुत सारी योनियां हैं, हाँ, जो उसी तरह गंदगी में ही जीते हैं सारी जिंदगी, कीड़ों की तरह। अब मेरे को सवाल उठता है कि ये जो चाइनीज प्रीमियर है जिनपिंग, जो इतने लोगों को मारता है, कि हिटलर इतने लोगों को मारता है, वो वो हर बार कितने ही लोगों को मारेगा? वो बस उसी तरह वो कंस की तरह ही आए हुए हैं ना। उनका भी जब घड़ा पूरा हो जाएगा तो परमात्मा अपना काम करेंगे। तो अच्छा भगवान कृष्ण अच्छा। अपना काम करेंगे कि भाई तुम्हारे 100 पूरे हो गए, चलो। न्याय व्यवस्था तो ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ही न्याय व्यवस्था चलेगी ना। मनुष्य जो होते हैं, आमतौर पे हर मनुष्य के कर्म जो होते हैं वो मिश्रित कर्म होते हैं। कुछ अच्छे, हाँ, कुछ बुरे, हमेशा। कुछ ना अच्छे ना बुरे, इस तरह के होते हैं। हाँ लेकिन जी। ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके कर्म मिश्रित होते ही नहीं, कम है, वो ज्यादा बुरे ही होते हैं। हाँ जी। तो वह बुरे जिनके ज्यादा होते हैं, उनके बुरे ज्यादा होने से क्लैरिफाई हो जाता है कि परमात्मा इनको वो लीवे दे रहा है कि लो भाई और भी कर लो, ताकि तुम्हारा वो मिश्रित भाग खत्म हो जाए, तुमको मनुष्य का जन्म मिले ही ना। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। उनको पता चलता है। मेरे को हमेशा ये लगता है कि यदि मेरे को पिछले जन्म का कुछ भी पता होता तो इस जन्म में शायद मैं और अच्छा काम करती। कुछ लोगों को तो पता होता है। आप यही यही समझ लीजिए कि जो पिछले जन्म में था वो आपको इस जन्म में ये पता चल गया कि मुझे अच्छे काम करने हैं, ज्ञान का रास्ता खुल रहा है। हाँ बस जी। यही एक अनुष्ठान हो गया कि पिछले जन्म में ये सोचा था कि आगे ऐसा मिल जाए। इसी से ये मानव आपसे शरीर। सुन आपसे सुन रहे हैं, उसे ज्ञान का मार्ग खुल रहा है, वो हम लोग को मिल रहा है, हाँ, तो हम सबको। इसके लिए एक पहले प्रिपेयर्डनेस भी तो थी ना। अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं थी तो आप इसके साथ जुड़ते नहीं, या इस परिवार में जन्म नहीं लेते, या इस किस्म के संस्कार नहीं जी होते। वो एक जी जी। प्रिपेयर्डनेस पिछले जन्म से आ रही है ना, उसी को आप आगे हाँ बढ़ा रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि जो बोल रहा हूँ या मैं ज्ञान दे रहा हूँ आप इसी पे सीमित रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। तो ये तो अपना है ना। यही आपने पिछले जन्म में मांगा था, वही मिला हुआ है। पर जब तक शरीर है मनुष्य का, तो उसमें मनुष्य प्रायश्चित कर सकता है कि भाई चलो पिछले जन्म में मैंने ऐसा किया था, तो वो कर्मों का मैं भोग कर रहा हूँ, तो इसमें प्रायश्चित कर सकता है मनुष्य। पर ये तो अच्छी बात है कि प्रायश्चित कर सकता है, परंतु पशु लोग तो नहीं कर सकते कि इन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि उनको पशु बनना पड़ा, तो वो तो फंस गए उसमें बिल्कुल बुरी तरह से। बिल्कुल, वो अपने कर्म के फलों में ही फंसे हुए हैं। यही जन्म मरण के बंधन है। इसी को कहता है यमाचार्य कि यही मृत्यु के बंधन है, जो बार बार डालते ही रहेंगे उसमें। उससे निकलने का मार्ग सूझेगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक ठीक है। बात। जिन पापियों की बात हो रही थी, जो अत्याचार करते रहते हैं, उनके अत्याचार से दुख उनको नहीं मिलता, लेकिन बाकी लोगों से को मिलता है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या ये भी सही है? वो अपने कर्म फल भोग रहे हैं। जिन पे वो भी अपने कर्म अत्याचार फल भोग रहे हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है उन्होंने कुछ और किया होगा पिछले ना। जन्म उनके में। भी अपने कर्म फल है ना, वो भी कर्म फल ही अपना भोग रहे हैं ना। कि दुख मिलेगा, किसी ना किसी के थ्रू मिलेगा, तो दुख तो मिलता ही है। तो वो इतने सारे कष्ट। लोग हाँ, तो इतने सारे इतने लोग हैं जो अपने कर्म फलों को भोग रहे हैं। हिटलर ने तो 6 मिलियन लोगों को कष्ट दिया। हाँ, जो भी है वो सब भोग रहे हैं, कर्म फलों को भोग रहे हैं। तो जो पर एक ही तरह का भोग रहे हैं।
अलग है, जो भी है, कैसे भी भोग रहे हैं। वो एक ग्रुप बन जाता है भोगने वालों का भी, जिनके एक ही तरह के कर्म फल थे, एक ही तरह के भोग हैं, वो एक तरह ग्रुप बन जाते हैं, वहीं जन्म लेते हैं, अच्छा वही अच्छा, भोग मिलता रहता है। वही ओके। जैसे लोग ग्रुप में विमान में जाते हैं और एक्सीडेंट हाँ, हो जाता है, बिल्कुल, उनका एक ही वैसे- कर्म फल था कि एक साथ ही उनको वो भोगना है मृत्यु को उस तरह से। हाँ, तो जो अत्याचार करता है वो नियमित कारण बनता है ना। निमित्त कारण, हाँ, नियमित कारण। ठीक बात। जी, और प्रश्न कोई और बात, कोई और कमेंट किसी और का? अब तो बहुत कुछ सुलझ गया मन में। हाँ, जीवात्मा परमात्मा अपने भोग, वो जो भोग रहे हैं और जो भोगने हैं आगे, वो सब के बारे में सोच रहे हैं। और श्रेय और प्रेय का भी समझ में आ श्रेय गया, और प्रेय का मार्ग कैसे अपनाए वो पता नहीं, रथ का भी समझ में आ गया, सब आ गए। वो सुषुम्ना नाड़ी कैसे करनी वो भी समझ में आ गया। डिस्टर्ब हो जाएगा, बन जाएगा। ये तो मैंने भी देखा है पीयूष जी की, प्राण जो निकलते हैं तो कैसे, मैंने बताया भी था एक बार कि मैंने अपने फादर इन लॉ को, उनके यहाँ से निशान पड़ जाती थी लाइन जब उनकी डेथ हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा है, कई बार देखा गया है, बहुत सारे लोगों मैंने ने अपनी देखा है। आंखों से देखा है ये। हाँ, बहुत सारे लोग ये चीज को देखते हैं, समझते हैं, बिल्कुल। और वो बजरंग बली के बहुत भक्त थे। हाँ, ठीक है, दैट्स ओके, बिल्कुल ठीक बात, ऐसा होता है, देखा गया, बहुत बार देखा, समझा गया इसको। मेरी माँ भी मुझे बताया करती थी कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ये होता है, ये बिल्कुल सच है। देखिए, ये ज्ञान जो है, ये अगर सच नहीं होगा तो क्यों दिया जाएगा? बिल्कुल। और ये अगर ज्ञान सच नहीं होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों से, हजार सालों से, लाखों सालों से क्यों चल रहा है ज्ञान? यही शाश्वत ज्ञान होता है। शाश्वतता उसी की होती है जिसमें परमानेंसी होती है, जो हर काल के बियॉन्ड टिका रहता है, सच्चा रहता है, एप्लीकेबल होता है। जब भी मानव जन्म लेता है, जब भी मानव था, जिस भी समय में था, उस समय में ये ज्ञान एप्लीकेबल था, और जब तक मानव रहेगा ये ज्ञान एप्लीकेबल रहेगा, बिल्कुल उसी तरह है। तो ये तभी इसको सच्चा ज्ञान मांगा जाता है, तभी इसको जानने से, इसको समझने से इसका फायदा हो। और जो इसको जान पाता है, पा पाता है, उसका सौभाग्य होता है कि हम जान पाए हैं, पा पाए ज्ञान को। राइट, ज्ञान तो हर एक ज्ञान ही सौभाग्य के से ही मिलता है, हर सौभाग्य ज्ञान सौभाग्य से मिलता है, कितना कोई उसको अपना लेगा वो, पर असली ज्ञान तो बिल्कुल। वो है, और उस पर आचरण कितना करेगा, आचरण कितना करेगा, ये सारा अभ्यास की बात है। यही सारा कुछ है जो अभ्यास के बारे में बताया जाता है। तो अब कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट ऐसा आपके मन में हो जो अगले वीक आप उठाना चाहते हैं, जिस पर चाहते हैं कि मैं प्रिपेयर करके आऊं, तो कोई एक सब्जेक्ट आपके दिल में है, दिमाग में है, जिस पर आप बात करना चाहते हैं, तो मुझे कह सकते हैं। आई कैन वर्क ऑन इट एंड नेक्स्ट वीक वी कैन टॉक ऑन दैट। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट आपके दिल में है, जैसे हम लोगों की इस गैदरिंग में, हमारी इस ग्रुप में एक बार पहले एक सब्जेक्ट उठा था, जिसको कि हमने कहा था कि ये प्रकृति कैसे बनती है, सृष्टि का आरंभ कैसे होता है, उस पर हमने एक बार चर्चा की हुई है कि कैसे सृष्टि बनती है, किस तरह से आरंभ होती है, किस तरह से स्वरूप बनता है, जिसको कि बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, जिस पर आजकल चर्चा। तो हमने उस पर अपना वैदिक तरीके से बात की थी पहले। फिर हमने एक बार बात की थी स्वप्न के ऊपर, और स्वप्न के कैसे होते हैं, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किस तरह होता है, वो भी हमने किया हुआ है। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। तो ऐसे कोई नया टॉपिक अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे इसके बारे में प्रश्न पूछना है, जानना है, तो पूछ लीजिए, तो मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा फिर नेक्स्ट वीक, तो उसके बारे में बात करूंगा। वरना इम्प्रॉम्प्टू बात हो सकती है, पर आप लोग स्वप्न के बारे में आप बता सकते हैं फिर से? किसके बारे में? स्वप्न, हाँ, उसके ऊपर पूरी एक टॉक थी मेरी, तो दो सैटरडे एक संडे हमने उस पर बात किया था, स्वप्न और स्वप्न के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के ऊपर। वो कर सकते हैं हम लोग? मोस्टली सब सुन चुके हैं ना उसको, सबने सुना हुआ है।
तो मैं आपको या तो मैं आपको वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिए, पढ़ सुन लीजिए अलग से। ठीक है, ठीक है ठीक है। पीयूष जी, मुझे इंटरेस्ट है प्रकृति के बारे में, जो कि प्रकृति की रचना कैसे हुई, तो या आप सृष्टि। इसको दोबारा, हाँ सृष्टि की, तो आप इसको दोबारा कर सकते हैं या फिर आप मुझे भेज दीजिए तो मैं सुन लूंगी उसको, यदि सबने सुना हुआ है तो। सृष्टि की रचना, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सृष्टि रचना पर मैं बात करूंगा फिर से। सृष्टि रचना पर मैं काफी जगह, अलग अलग जगह बात कर चुका हूँ, काफी सारी मेरी टॉक्स हैं। तो सृष्टि रचना पर अगले सैटरडे बात कर लेंगे। उसके ऊपर मैं एक समरीली बात कर लूंगा, बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि बाकी लोगों ने सुना हुआ है। तो सृष्टि रचना पे बात करेंगे, और सृष्टि रचना पर कोई प्रश्न होंगे और कोई डाउट होंगे तो उसको भी हम अगले सैटरडे संडे हैंडल कर लेंगे। इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट होगा किसी के मन में तो वो भी बता दीजिएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है। ये हवन मंत्रों पर आप बता सकते हैं, जो हवन के कई मंत्र हैं, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। संध्या और हवन के मंत्रों पर मैं बिल्कुल इन डिटेल एक एक शब्द समझाकर चर्चा कर सकता हूँ। तो लेकिन ये भी कर सकते हैं। वही बात है कि अब किसको किसको इंटरेस्ट है उसमें, तो मैं कर सकता हूँ। हाँ। पूरी की पूरी संध्या, पूरे के पूरे हवन के मंत्रों को, पर उसमें फिर हमारे को 2 महीने लग जाएंगे, 2-2.5 महीने लग जाएंगे। तो ठीक है। किसको, अब इसमें यही होता है कि जो हवन या संध्या के मंत्रों को नहीं जानते, क्या उनको इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि ये सारे बेसिकली वैदिक मंत्र, प्रार्थना के मंत्र हैं, तो वही समझा सकते हैं। तो आई कैन पिक दैट अप आल्सो। मुझे सुनना है हवन के मंत्र, तो मैं उसको पिक कर सकता हूँ, उसके ऊपर ध्यान दे सकता हूँ। वो सारे के सारे वैदिक मंत्र हैं, तो मंत्रों को प्रार्थना और संध्या, प्रार्थना के मंत्र हैं, तो उनको जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो उनके ऊपर मैं फिर चर्चा शुरू कर सकता हूँ। ऐसा करेंगे कि कल मैं नेक्स्ट सैटरडे को प्रकृति सृष्टि रचना पे बात करूंगा, और उसके बाद संध्या हवन के मंत्र पिक कर लेंगे। जी ठीक है, एकदम ठीक है। और उनके ऊपर विवेचना करना शुरू करेंगे। जो लोग इस पद्धति से, इस तरह की प्रार्थना की पद्धति से, हवन संध्या से परिचित नहीं है, वो भी इनको इसी तरह सुन सकते हैं जैसे कि ज्ञान की दूसरी बातें हैं या वेद के मंत्र हैं। तो वेद के मंत्रों को सुनने में, ज्ञान की बातों को सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरह से इन डिटेल से उनके अंदर साइंटिफिक तरीके से बातें समझाई गई हैं, तो उसको समझना बहुत अच्छा लगेगा। जी ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक है, एकदम ठीक है। हम लोग तो अगले हफ्ते तो नेक्स्ट वीकेंड नहीं होंगे, हम लोग ऋषिकेश में होंगे। तो वहां पर हमारा साइलेंस कोर्स है, मेडिटेशन कोर्स है। तो एक नेक्स्ट वीकेंड के बाद फिर हम लोग जुड़ जाएंगे वापस। हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड हम लोग शायद सिर्फ सृष्टि रचना पर ही बात कर रहे होंगे, तो उसके बाद के हफ्ते में आप जुड़ जाइएगा, तो हम हवन संध्या हवन की बात शुरू कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है ना। और वैसे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज ही देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, तो आप देख ही लिया करते हैं। चलिए, कोई और प्रश्न, कोई और बात? बहुत अच्छा कठोपनिषद, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा है उपनिषद, बहुत ही बढ़िया है, बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है, समझने की चीज है। किस तरह इन डिटेल से वो अपनी बात को समझाते हैं, एक 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 करके, और अल्टीमेटली कहाँ लेके आते हैं, सोचा भी नहीं जा सकता इस बात को। बहुत ही अच्छा। ये सारा जो आपने समझाया, वो जो मैं आज सुबह खड़ी थी डेड बॉडी के पास, खूब सारे विचार आए मन में। ठीक बात है, ऐसे ही होता है, यही प्रैक्टिकल है, यही प्रैक्टिकल। चलिए, प्रणाम सबको, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। अगले सैटरडे ज्वाइन करिए। वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए जी। आप सबका आपका भी।